Hello students, how are you? I hope you all fine. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किया था कि चैप्टर 1 क्या है, इसका नेम क्या है। चैप्टर का नेम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। उससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि 11 चैप्टर में 2 पार्ट्स हैं हमारे, पार्ट ए और बी, और कौन सा पार्ट कितने नंबर का आता है, प्रोजेक्ट कितने मार्क्स का होता है, सब मैं आपको बता चुकी। मैंने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था। चैप्टर 1 स्टार्ट करने मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो बहुत टाइप की एक्टिविटीज़ करते हैं फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, और जितनी भी वो एक्टिविटीज़ करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए, उन एक्टिविटीज़ को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक इकोनॉमिक और एक नॉन इकोनॉमिक। ये सब मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी थी? जिनका कंसर्न था मनी से। वो एक्टिविटीज़ जो कोई पर्सन मनी अर्न करने के लिए करता है, दैट आर कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और वो पर्सन जो एक्टिविटीज़ करता है मनी अर्न करने के लिए नहीं, किसके लिए? मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, वो एक्टिविटीज़ को हमने बोल दिया था नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, ये हम बता चुके थे। उसके बाद मैंने बताया था कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, मतलब वो एक्टिविटीज़ जिनसे हम मनी अर्न करते हैं। कोई भी वर्क ले लो आप, कोई भी एग्जाम्पल उठाकर देख लो, या तो वो पर्सन बिजनेस कर रहा होगा, या प्रोफेशन, या कर रहा होगा एम्प्लॉयमेंट। अब किस बेसिस पर हमने पर्सन को बिजनेसमैन कहा, या प्रोफेशनल कहा, या एम्प्लॉयमेंट कहा, मैंने ये डाउट यहाँ छोड़ दिया था कि नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं उन बातों से जिसकी वजह से, या उन कैरेक्टरिस्टिक्स से जिनकी वजह से हम किसी एक पर्सन को बिजनेसमैन कहते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि बिजनेस होता क्या है। ये बिजनेस की डेफिनेशन आपके सामने मैंने लिखी है। बिजनेस रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वाई? क्योंकि बिजनेस कर किस लिए रहा है पर्सन? मनी अर्न करने के लिए ना। और वो सारी एक्टिविटीज़ जो मनी अर्न करने के लिए की जाती है उनको हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि बिजनेस ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम क्या करते हैं? मनी अर्न करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो पहले ये होगी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा, विच इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन, बाइंग एंड सेलिंग। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप सबको पता है जो बिज़नेस होता है, या तो वो मैन्युफैक्चरिंग का होता है कि हम कोई गुड्स बना रहे हैं, या फिर क्या होता है ट्रेडिंग का होता है कि हमने कहीं से बनी हुई गुड्स खरीदी और फर्दर उनको सेल कर दिया। तो बिज़नेस में या तो मैन्युफैक्चरिंग होगी या क्या होगी? बाइंग एंड सेलिंग। प्रोडक्शन का मतलब मैन्युफैक्चरिंग, और बाइंग एंड सेलिंग का मतलब ट्रेडिंग, कि कहीं से फिनिश गुड्स खरीदी और आगे सेल कर दी। तो ये किस में आएंगी? बाइंग एंड सेलिंग में। और प्रोडक्शन का मतलब मैन्युफैक्चरिंग। तो बिजनेस क्या है? ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें या तो की जाती है प्रोडक्शन, या किया जाता है बाइंग एंड सेलिंग। हाँ, कोई पर्सन तीनों काम भी कर सकता है कि प्रोडक्शन भी कर रहा है, अपना भी मैन्युफैक्चर कर रहा है, कुछ गुड्स बाहर से खरीद रहा है और उनको सेल कर रहा है। ठीक है। एंड एक्सचेंज ऑफ। एक्सचेंज का मतलब क्या है? एक्सचेंज का मतलब है कि अगर बिजनेस में एक्सचेंज वर्ड नहीं होगा तो बिजनेस कंप्लीट नहीं होगा। कैसे? समझते हैं। आप लेने गए मार्केट से, कोई शॉप लेने गए, ठीक है, या कोई भी गुड लेने गए, आपने शॉपकीपर को दिए क्या? मनी दी ना, और उसने मनी के बदले में आपको क्या दे दी? गुड्स। एक्सचेंज हुआ या नहीं? शॉपकीपर के पास गए पैसे और आपके पास आई गुड्स। मतलब आप जिस मनी के ऑनर थे, आपने वो ऑनर किसको बना दिया मनी का? शॉपकीपर को। और शॉपकीपर जिस गुड्स का ऑनर था उसने वो गुड्स दे दी आपको। अब जब आपने पैसे दे दिए तो उस गुड्स के ऑनर कौन है? आप। दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज। क्या एक्सचेंज हुआ? मनी एंड गुड्स, कि हमने गुड्स दी या हमने गुड्स खरीदी और उसके बदले में हमने मनी ली। ठीक है। ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज, अब इसमें क्या डिफरेंस है भाई? ठीक है, इतना हमें समझ आ गया कि जो बिजनेस है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिल्कुल है इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि बिजनेस हम करते हैं इसलिए ताकि हम मनी अर्न कर सकें। ठीक है, जिसका कंसर्न किससे है? प्रोडक्शन से। या तो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, या ऑलरेडी जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है उनको खरीदेंगे और मार्केट में जाके सेल करेंगे। क्या? कब? एक्सचेंज करके, कि अगर हम किसी से गुड्स खरीद रहे हैं तो हम उसको पैसे देंगे और पैसे के बदले में हमें गुड्स देगा। इतना तो क्लियर हो गया।
अब ये गुड्स एंड सर्विसेज में गुड्स क्या है और सर्विसेज क्या हैं, तो पहले एक छोटा सा समझ लेते हैं कि गुड्स और सर्विसेज में क्या डिफरेंस है। गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स वो आइटम्स होती हैं जो टेंजेबल होती हैं। टेंजेबल का मतलब विच कैन बी सीन, जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। बट सर्विसेज को हम सिर्फ फील कर सकते हैं। बताऊंगी कौन सी सर्विसेज होती हैं जिनको हम फील कर सकते हैं, जिनको हम सीन नहीं कर सकते, मतलब जो होती है हमारी इनटेंजिबल। कैसे? सपोज आपने सॉप ली, बुक्स ली, ब्रश लिया, कुछ भी लिया, वो सारे गुड्स आपको दिख रहे हैं, टच कर सकते हो, तो वो हो गई हमारी गुड्स। जो भी चीज़ आप देख सकते हो गुड्स। बट आप किसी रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, वहाँ आपने खाना खाया और उसके बदले में पैसे दिए। आपने क्या फ़ील किया? आपने फ़ील किया वहाँ का खाना बहुत अच्छा है, इनकी सर्विस बहुत अच्छी है, तो वो चीज़ क्या हो गई? सर्विस। या अनदर एग्जांपल, आप लोग कैब में गए, आपने ओला उबर सुनी रखी है, आजकल बहुत फेमस है। आप गए, कैब में गए, आपने जितना भी ट्रैवल किया था उसके अकॉर्डिंग उसको पैसे दे दिए, ठीक है, तो आपने क्या फ़ील करी? उसकी सर्विस फील करी। गुड्स और सर्विसेज में मेन डिफरेंस एक तो ये कि गुड्स में हम जो भी गुड ले रहे हैं उसको टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, बट सर्विसेज को हम फील करते हैं कि इसकी सर्विसेज अच्छी है या नहीं। दूसरा, एक तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा क्या, जो गुड्स है ना उसमें जो ऑनरशिप है वो चेंज हो जाती है। कैसे? मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप मार्केट गए, आपने शॉपकीपर को पैसे दिया, उसने पैसे रख लिए और आपको गुड्स दे दी। अब उस गुड्स पे किसका राइट हुआ? हमारा राइट हुआ, हमने पैसे दिए हैं। बट अगर सर्विसेज की बात करें तो क्या होगा? आप गए भाई, ओला से गए, आपने ट्रैवल किया, आपने जितना ट्रैवल किया आपने उसके अकॉर्डिंग उसको फेयर दे दिया, बट क्या वो ओला आपकी हो गई? वो टैक्सी जो थी वो आपकी हो गई? नहीं हुई ना। तो जो गुड्स है इसमें जो ऑनरशिप है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। बट जो सर्विसेज है इसमें ऑनरशिप जो है वो चेंज नहीं होती, ठीक है। और क्या, और भी एक मेजर डिफरेंस है। जो गुड्स है ना इसकी क्वालिटी जो है हम देखकर भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। कोई चीज़ बहुत सुंदर दिख रही है, हाँ भी अच्छी दिख रही है, अच्छी क्वालिटी होगी। बट जो सर्विसेज है ना इसको हम देख के नहीं पता कर सकते, इसको हमें करना पड़ता है सेल्फ एक्सपीरियंस। जैसे कितने टाइप्स ऑफ मॉल हैं या कितने टाइप्स ऑफ सिनेमा हॉल्स हैं, ठीक है। आप किसी सिनेमा हॉल में गए, आप कहते हो भाई वहाँ की जो क्लैरिटी है ना पिक्चर की A1 है, सर्विस भी बहुत बढ़िया है, टिकट्स का इतना बढ़िया सिस्टम है, क्यू का बढ़िया सिस्टम है। आप सेम किसी और थिएटर में गए, आपने वहाँ देखा मज़ा नहीं आया, स्क्रीन ही अच्छी नहीं थी, क्लियर ही नहीं थी, जो स्पीकर थे ना वो गूंज रहे थे, तो आप लेकिन उस थिएटर के ऑनर तो नहीं बने ना, सिर्फ आप वहाँ की सर्विसेज फील करके आए हो। तो यही डिफरेंस है गुड्स और सर्विसेज में कि गुड्स जो हैं वो हम देखकर भी आइडिया लगा लेते हैं कि उनकी क्वालिटी क्या है, बट सर्विसेज को हम क्या करते हैं? सेल्फ एक्सपीरियंस। सपोज हर चीज़ के मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब किसी पर्सन को कोई ऑप्शन पसंद आता है, किसी पर्सन को कोई और ऑप्शन पसंद आता है। क्यों? वो अपने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, ठीक है। तो एक एक वर्ड क्लियर हो रहा है आपको डेफिनेशन में से? सबसे पहले क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यस, इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि हम बिजनेस कर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रहे हैं? मनी अर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा प्रोडक्शन से है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, बट कर किस ले रहे हैं? एक्सचेंज के लिए। क्या एक्सचेंज किया? गुड्स विद मनी, मनी दी और गुड्स ली, ठीक है। ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स का तो हम ये सब कुछ करते हैं, हम सर्विसेज में भी यही सारी बातें इन्वॉल्व हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, ठीक है, या हो गया आपका एडवर्टीजमेंट। आपको अब जब अपने बिजनेस के प्रमोशन के लिए एडवर्टीजमेंट करानी होती है तो वो भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट, एडवर्टीजमेंट, वेयर हाउस, इंश्योरेंस, वो भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। आप इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस खरीदने के बदले में प्रीमियम दे रहे हो और वो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, तो उन्होंने अपनी इंश्योरेंस कंपनी तो आपके नाम नहीं की ना, सिर्फ उन्होंने आपको क्या दिए? अपनी सर्विसेज दी। तो इसीलिए गुड्स एंड सर्विसेज सबके लिए ये बिजनेस किया जाता है, सिर्फ गुड्स के लिए नहीं, सर्विसेज के लिए भी बिजनेस वर्ड आता है, ठीक है, फॉर अचीवमेंट ऑफ प्रॉफिट। ये बहुत बड़ी बात है कि हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम किस पॉइंट से करते हैं कि हमें इस बिजनेस में होगा प्रॉफिट। बिल्कुल, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हम इस चीज़, ठीक है, रिस्क होता है, लॉस होते हैं, बट
हम कोई भी बिज़नेस जब स्टार्ट करने के लिए सोचते हैं तो कभी भी हम ये नहीं कहते कि हम लॉस कमाने के लिए बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं। भैया हम बिज़नेस कर रहे हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो ये वही सारे फीचर्स हैं जो बिज़नेस की आपको डेफिनेशन दिखाई दी है। इस डेफिनेशन का एक एक वर्ड आपका बिज़नेस का कैरेक्टरिस्टिक्स है, बिज़नेस का फीचर्स है, बिज़नेस का नेचर है, ये एक एक वर्ड। ठीक है, अब क्या है, मैं एक बात आपको बता दूं, पूरी बिजनेस स्टडी में आप पढ़ेंगे कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या आपके फीचर्स हैं, दे कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आपको जिस भी कॉन्सेप्ट की, जैसे हमारा ये कॉन्सेप्ट था बिजनेस कि बिजनेस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स में आपको जिस भी कॉन्सेप्ट के बारे में लिखना है उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट लिखने हैं। बट अगर हम बात करेंगे मेरिट की तो आपको उन कैरेक्टरिस्टिक्स में से पॉजिटिव पॉइंट ढूंढकर मेरिट बनाने हैं, और हम बात करते हैं डीमेरिट की तो आपको उन कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स में से नेगेटिव पॉइंट ढूंढ के डीमेरिट करने हैं। तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स को ढंग से समझ लें, ठीक है, तो हम मेरिट और डीमेरिट 2 मिनट में कर सकते हैं। क्लियर? तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे। तो बिजनेस की डेफिनेशन क्लियर हुई, क्या है? बिजनेस रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंसर्न विथ प्रोडक्शन, बाइंग एंड सेलिंग एंड एक्सचेंज। किस चीज़ का एक्सचेंज, किस चीज़ की प्रोडक्शन, कैसी इकोनॉमिक एक्टिविटी? ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन, उनका बाइंग, उनका सेलिंग और उनका एक्सचेंज। किस चीज़, किस लिए कर रहे हैं हम इतनी मेहनत? फॉर अचीवमेंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए ये जो सारी एक्टिविटीज़ की जा रही है दैट इज कॉल्ड बिजनेस। ठीक है, तो अब इसके एक एक वर्ड को हम लिख देंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा बिजनेस का क्या होगा? पहला वर्ड, बिजनेस रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। क्यों है इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस? बिकॉज जो बिजनेस है ये किया ही किस लिए जाता है? फॉर अर्न मनी अर्न करने के लिए कोई बिजनेस किया जाता है, इसीलिए हमने बिजनेस को कहा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, और क्या हो जाएंगे इसके? प्रोडक्शन की जो बिजनेस है ये 2 तरीके से हो सकता है, या तो इधर क्या हो सकती है, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग। तो जो इंडस्ट्रीज गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में बिजी होती हैं उनके लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई? प्रोडक्शन। ठीक है, तो क्या किया जाता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस की? प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। नेक्स्ट है बाइंग एंड सेलिंग। मैंने आपको कहा ना बेटा जी कि मैंने आपको बताया कि जो बिजनेस है उसमें एक्सचेंज होता है गुड्स का, प्रोडक्शन होती है, बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो हम ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं ना ऑल ओवर बिजनेसमैन की पढ़ रहे हैं। अगर कोई सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करता है तो उसके लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई? प्रोडक्शन। लेकिन अगर कोई ट्रेडिंग में बिजी है तो उसके लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी? बाइंग एंड सेलिंग। बट है तो दोनों बिजनेस ना, तो हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग अलग नहीं लिख सकते, इसलिए हमने ये दोनों लिखी कि प्रोडक्शन का मतलब मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि जो बिजनेस एक्टिविटी है वो मैन्युफैक्चरिंग में बिजी होती है, वो गुड्स एंड सर्विसेज को बनाती हैं। बाइंग एंड सेलिंग का मतलब कि फिनिश गुड्स खरीदी और आके जाके मार्केट में उसको सेल कर दिया। ठीक है, और बताओ प्रोडक्शन, बाइंग एंड सेलिंग एंड एक्सचेंज। एक्सचेंज जो वर्ड है ये बिजनेस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। सपोज आप बिजनेसमैन हो, आपने गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग तो कर ली, प्रोडक्शन तो कर ली, बट आपने फर्दर उसको सेल नहीं किया। ठीक है, आप क्या हो? आप मैन्युफैक्चरर हो, आपको होलसेलर को सेल करना है, बट आपने मैन्युफैक्चर करके गुड्स अपने पास रख ली, वो होलसेलर को सेल नहीं की, तो आपने मैन्युफैक्चरिंग की किस लिए? इसका मतलब जो एक्सचेंज मैकेनिज्म है ये बिज़नेस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आपने अपने गुड्स को एक्सचेंज नहीं किया तो मैन्युफैक्चरिंग तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, ये तो है हमारी वो कैरेक्टरिस्टिक जो हमें दिख रही हैं। एक और जो बहुत ज़्यादा मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज़ प्रॉफिट। कि बिजनेस में जो भी एक्टिविटी की जाती है, हम जितना भी पेन लेते हैं वो लेते हैं हम फॉर अचीवमेंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट का मतलब है बेनिफिट, रिटर्न्स।
और किसी भी बिजनेस को अभी आगे आगे जब आप धीरे धीरे पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा किसी भी बिजनेस को एकदम से प्रॉफिट नहीं हो जाता। प्रॉफिट के भी फर्दर 3 पार्ट्स हैं, सर्वाइवल, देन प्रॉफिट, देन ग्रोथ। ठीक है, तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स वो है जो हमें किस में दिखाई दे रही है, इस डेफिनेशन में। अब 2 कैरेक्टरिस्टिक्स और ऐसी हैं जो बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, उनके बिना बिजनेस नहीं है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ठीक है, हमने मान लिया कि इकोनॉमिक एक्ट, ये सब कुछ तो है, ये सबकी तो इन्वॉल्वमेंट है। 2 बातों की इन्वॉल्वमेंट बिजनेस के अंदर और है, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा रेगुलर बेसिस। ऐसे बिजनेस एक्टिविटी जो रेगुलर की जाती हैं वही बिजनेस कहलाती हैं। कैसे? आपकी बाइक पुरानी हो गई, आपने सेल कर दी और उसके बदले आपने नई बाइक ले ली। आपने क्या किया? सेल किया, पैसे लिए, एक्सचेंज हुआ। मैम ये तो भैया मैंने नई बाइक खरीदी थी और पुरानी बाइक सेल कर दी, मुझे मिल गए पैसे, तो मैं तो बिजनेसमैन हो गया। नहीं, क्यों नहीं हुए? क्योंकि ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसके बिना बिजनेस नहीं है। जो भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो जिसमें आप सेल और परचेज कर रहे हो वो रेगुलर होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए होनी चाहिए, तब वो एक्टिविटीज़ को हम बिजनेस कहते हैं। जैसे एक अनदर एग्जांपल, आपका घर पुराना हो गया था, आपके फादर ने क्या किया, उस घर को सेल कर दिया और उसके बदले कोई और नया घर ले लिया। ठीक है, तो मैम ये भी बिजनेस हुआ? नहीं हुआ ये बिजनेस, क्योंकि आपके फादर ने सेल किया और उसके बदले नया घर तो लिया, बट वो जो घर लिया वो रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया। ठीक है, तो एक बच्चे ने मेरे से पूछा, अब आप जब चैप्टर आगे पढ़ेंगे तो हो सकता है आपके माइंड में भी क्वेश्चन आए कि मैम बिजनेस तो है नहीं है, नया पुराना घर सेल करके नया घर ले लिया या पुरानी बाइक सेल करके नई बाइक ले ली, तो क्या ये प्रोफेशन में आएगा? नहीं भाई, प्रोफेशन में भी नहीं आएगा। तो ये एम्प्लॉयमेंट में आएगा? नहीं भाई, एम्प्लॉयमेंट में भी नहीं आएगा। मैम अभी तो आपने ये बताया था कि जो भी एक्टिविटी अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी वो हो ना हो इन तीनों के अंदर आएगी। अब आप कह रही हो कि जब हमने ये एक्टिविटी की तो ये इन तीनों में नहीं आएगी, क्यों? गो टू द पॉइंट कि हम कर रहे हैं मनी अर्न करने के लिए। आपने अपनी बाइक सेल की, नई लेनी थी, चलो आपको पैसों की ज़रूरत है, आपने तब सेल कर दी, मनी तो अर्न की, लेकिन वो ना वो बिजनेस में आएगी, ना वो प्रोफेशन में आएगी, ना वो एम्प्लॉयमेंट में आएगी, वो आएगी आपकी इनकम फ्रॉम अदर एक्टिविटीज़। क्योंकि बिजनेस नहीं है, ये सारे फीचर्स एप्लीकेबल नहीं हो रहे। प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि प्रोफेशन के भी फीचर एप्लीकेबल नहीं हो रहे। एम्प्लॉयमेंट नहीं है, क्योंकि जो फीचर्स मैं आपको बताऊंगी वो भी उसमें एप्लीकेबल नहीं हो रहे। तो मैम ये एक्टिविटी आएगी कहाँ? ये एक्टिविटी आएगी अदर एक्टिविटीज़ में। ठीक है, इसलिए अब तक हम पढ़ते आए थे कि जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटी है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बट इस टाइप की एक्टिविटीज़ जो बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट में एप्लीकेबल नहीं होती उनको हम कहते हैं अदर एक्टिविटीज़, जो हमें विजिबल नहीं होती, कहीं भी आपके कोर्स में कहीं विजिबल नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप जाओगे, जैसे हम अपनी ITR फाइल करते हैं उसमें ये सब आता है कि इनकम फ्रॉम अदर एक्टिविटीज़, कि अगर आप एम्प्लॉय हो तो सैलरी से इनकम, लेकिन एक पॉइंट आता है उसमें इनकम फ्रॉम अदर एक्टिविटीज़, तो वो इनकम हमारी वहाँ पर जाएगी। इन तीनों में वो कहीं लाई नहीं करेगी, क्योंकि इनमें जो फीचर्स हैं, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसमें लाई नहीं कर रहे। क्यों लाई नहीं कर रहे? आपने अपनी बाइक 1 टाइम सेल की, रेगुलर बेस पे नहीं कर रहे। ठीक है, रेगुलर बेस, प्रॉफिट, ये इसके ऐसे पार्ट हैं जो बिजनेस को बिजनेस बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक और बहुत बड़ा रिस्क। मैंने अभी आपको बताया कि बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जो रिस्क है ना, जो रिस्क एलिमेंट है वो बिजनेस में 110% इन्वॉल्व है। क्यों इन्वॉल्व है? क्योंकि जो बिजनेस है ना वो एक एनवायरनमेंट में किया जाता है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसी बातें हमारे बिजनेस को इफेक्ट करती हैं जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल ही नहीं है। जैसे करंट एग्जांपल, काफ़ी टाइम नहीं हुआ डीमोनेटाइजेशन। किसी बिजनेसमैन को नहीं पता था कि आज रात के 8 बजे के बाद भैया ये करेंसी नहीं चलेगी। कितना इफेक्ट हुए बिजनेस, मार्केट बिल्कुल लो आ गई, लोगों के पास पैसे ही नहीं थे, बैंक के बाहर इतनी लंबी लाइन लग गई। हुआ ना बिजनेस को रिस्क। और क्या कह सकते हैं, GST, सडन गवर्नमेंट के कुछ ऐसे रूल्स आ गए कि ठीक है वो हमें फॉलो करने ही करने हैं। तो कुछ एलिमेंट बिजनेस में ऐसे होते हैं जिनके बारे में पता ही नहीं होता। चलो ये तो तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, बहुत ऊपर है। और सुनो, मार्केट में सडन फैशन चेंज हो गया। आप जो ये चाइनीज़ कॉलर चल रही थी पहले,
आपने भैया बना दी, इसकी 10,000 शर्ट बना दी कि मार्केट में धड़ाधड़ सेल हो रही है, लेकिन जब आप मार्केट में सेल करने गए लोगों ने नहीं खरीदी, उनका टेस्ट चेंज हो गया। ठीक है, तो जो हमारा बिजनेस है ना, या और एक रिस्क बताती हूँ आपको, ये रिस्क भी आगे फर्दर टाइप्स के हम पढ़ेंगे। अच्छे खासे थे आप, आपके बिजनेस में लग गई फायर, हो गया ना रिस्क। अब क्या प्लान किया था? तो रिस्क जो एलिमेंट है ना, ये बिजनेस के अंदर 110% इन्वॉल्व है। तो बिजनेस की जो डेफिनेशन है, इसके अंदर प्रॉफिट वर्ड तो है, बट प्रॉफिट के पीछे छुपा हुआ है रिस्क, कि प्रॉफिट हो भी सकता है या प्रॉफिट नहीं भी। और रेगुलर बेसिस, आप चाहो तो इसको और आगे लिख सकते हो, अचीवमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन रेगुलर बेसिस। तो आपके सारे के सारे जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपकी डेफिनेशन में आ जाएंगे। अगर ये सारी एक्टिविटीज़ रेगुलर बेस पे हो रही हैं तभी हम उनको बिजनेस कहेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो आज हमने क्या किया? हमने किया बिजनेस का मीनिंग, कि बिजनेस का मीनिंग क्या है, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ये हमारे पास कितने करेक्टरिस्टिक्स हैं? 7। और हम कोई भी करेक्टरिस्टिक्स लीव नहीं कर सकते। इसका रीज़न ये है कि आपको पता है केस स्टडीज़ आती है, केस स्टडी में किसी भी करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर केस स्टडी बन जाएगी और लिखा होगा कि आइडेंटिफाई द करेक्टरिस्टिक्स। तो जो करेक्टरिस्टिक्स 7 है, 7 की 7 लर्न करनी है, समझनी है। अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, ये तो हो गया बिजनेस का मीनिंग और बिजनेस के करेक्टरिस्टिक्स। अब हम किनको कहेंगे प्रोफेशनल, ठीक है, किस बेसिस पर, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और उसके बाद कौन होते हैं वो पर्सन जिनको हम एम्प्लॉय कहते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके, हैव ए गुड डे।